ये कहानी है दो मेंढकों की। इसमें से एक पतला था और एक मोटा। दोनों जंगल में साथ में एक तालाब में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे वो दोनों साथ में खेलते कूदते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को अपने आसपास के तालाब की जगह पर जाकर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही दोनों साथ में घूमते हुए जंगल के किनारे एक खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी ऐसे किसी को दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर बाल्टी में रख दिया। वो दोनों ये देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इस तरह का दूध कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ तालाब का गंदा पानी ही देखा था। बहुत देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। उसके बाद उन दोनों ने उस दूध में छलांग लगा दी। अंदर जाने के बाद ये उनके लिए अजीब मंजर था। उन्होंने कहा, ऐसा साफ पानी आज तक हमने नहीं देखा और कितना अच्छा लग रहा है इसमें तैरकर। उन दोनों को उछलने कूदने की आदत थी। बहुत देर तक वो दूध के अंदर तैरते रहे, खेलते रहे। उसके बाद उन दोनों में से जो मोटा वाला मेंढक था वो थक गया। उसने पतले वाले मेंढक से कहा, चल यार, अब बहुत देर हो गई है, चल वापस अपने तालाब में चलते हैं। पतले मेंढक ने कहा, हाँ वाकई बहुत देर हो गई है। दोनों बाल्टी में तैरते हुए किनारे पर पहुंचते हैं और छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी छलांग बाल्टी के किनारे तक नहीं पहुंच पाती। फिर किस तरह वो बाल्टी के किनारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर फिसलन होने की वजह से वो वहां से भी नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि दूध की चिकनाहट उस बाल्टी पर लगी हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत छलांगे लगाने के बाद भी जब वो दोनों वहां से बाहर नहीं निकल पाते, तो पतला वाला मेंढक मोटे मेंढक से कहता है, देख यार, हमें किस तरह यहाँ से बाहर तो निकलना है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस सफ़ेद पानी में तैरते रहते हैं। हमें तैरता हुआ देखकर कोई तो आएगा और हमें बाहर निकालेगा। मोटा वाला मेंढक पतले मेंढक की बात से सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ तू सही कह रहा है। और फिर वो दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए नहीं आता। कुछ देर के बाद मोटा मेंढक थक जाता है और पतले मेंढक से कहता है, यार बहुत हो गया, अब मैं और नहीं तैर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। यह सुनकर पतला मेंढक उससे कहता है, देख कैसे भी करके हमें तैरना ही होगा, वरना हम डूबकर मर जाएंगे। यह सुनकर मोटा मेंढक थोड़ी देर और हाथ पैर चलाता है। फिर वो कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच पाऊंगा। बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए, बहुत समय हमने साथ में गुजारा, लेकिन अब लगता है हमारा साथ टूट जाएगा, छूट जाएगा, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। और वो फिर उस पतले मेंढक के सामने मोटा मेंढक डूब जाता है। यह मंजर देखकर पतला वाला मेंढक और तेजी से तैरने लगता है। वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे हार नहीं माननी है। एक तरफ उसे अपने दोस्त का बिछड़ने का गम भी था, लेकिन उसे अपनी जान भी बचानी थी, इसलिए वो तैरता रहा। हम सब जानते हैं, जब दूध को बहुत देर तक हिलाया जाता है तो उसमें से मक्खन बाहर निकलता है, यानी दूध जमने लगता है। ये दोनों बहुत देर तक उस दूध में तैर रहे थे, जिसकी वजह से दूध जम गया। फिर मेंढक उसके ऊपर बैठकर एक लंबी छलांग लगाता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आज मेरे साथ क्या हुआ। उसे ये सब एक सपने की तरह लगता है। उसे ये यकीन नहीं होता कि मेरा साथी मुझसे बिछड़ गया है। फिर वो मेंढक वापस जंगल में आता है और एक लेडी मेंढक के साथ शादी करता है। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। वो अपने बच्चों का नाम अपने दोस्त मोटे वाले मेंढक के नाम से रखता है और रात को सोने से पहले वो अपने बच्चों को रोज़ ये कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था। एक दिन हम घूमते घूमते एक बाल्टी में कूद गए। हम बहुत देर तक उसमें तैरते रहे। मेरे दोस्त ने हार मानकर अपनी जान गंवा दी, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने हार नहीं मानी और मैं बच गया। इसलिए मैं तुम्हें भी ये सीख देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना। दोस्तों, ये कहानी हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती है। हम भी मुश्किलों को देखकर, परेशानियों को देखकर, चुनौतियों को देखकर उनके सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी और कोशिश करोगे, थोड़ी और मेहनत करोगे, तो आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।